बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में वो कश्मीर का हिस्सा जो इंडिया के ज़ेर कंट्रोल है, वहां पर आज एक ऐसा खौफनाक हमला हुआ है कि जिसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। पहले बम्बई अटैक था, उसके बाद पुलवामा का हमला हुआ था कि जिसके बाद ऐसी सूरत हाल बनी थी कि इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की फ़ौजें वो बॉर्डर पर पहुंच गई थी। मगर अब जो पहलवामा में हमला हुआ है, वो हमला भी इस कदर ख़तरनाक है कि आज पूरी इंडिया की आवाम वो ये दोबारा कहने पर मजबूर है, वो ये कह रही है कि हमें इसका बदला चाहिए। और उसका बदला क्या, किससे लेना है? पाकिस्तान से बदला लेना है। और वही हालात बनाए जा रहे हैं कि जो पुलवामा के वक्त बनाए गए थे, और मजबूरन इंडिया को अपनी फ़ौजें मजबूरन बॉर्डर पर लेकर आनी पड़ी और उसका ब्लेम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर डाला गया। और आज भी जैसे ही ये हमला हुआ, दहशतगर्दों ने ये हमला किया, उस हमले के फ़ौरन बाद ही एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसी फ़िज़ा तैयार की जा रही है कि पाकिस्तान से इसका हमने बदला लेना है। स्क्रीन पर आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये इंडिया के सबसे बड़े चैनल की ये तस्वीर है कि जिसके ऊपर वो हैशटैग उन्होंने लगाया हुआ है। हैशटैग के साथ वो वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग किस चीज़ की कर रहे हैं? वो हैशटैग ये है कि वी वांट रिवेंज, हम बदला चाहते हैं। किससे बदला चाहते हैं? पाकिस्तान से हम बदला चाहते हैं, और उस चीज़ के ऊपर वोटिंग हो रही है। और अब तक की आप रेशो दे सकते हैं कि 95% इंडिया की आवाम ने, पब्लिक ने ये वोट दिया है कि हमें बदला चाहिए, और सिर्फ 5% है जिन्होंने कहा कि हमें बदला नहीं चाहिए। तो ये अगर पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम ने कभी ऐसा नहीं किया कि जो दहशतगर्द होते हैं उनको फिर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। अगर इंडिया में ये हमला हुआ है तो इंडिया की ये एक मामूली सी बात, तो ये इंडिया की आवाम की एक मामूल की बात है कि जैसे ही उनके किसी शहर में, सूबे में, किसी इनके इलाके में या कश्मीर में कोई वाक़या होता है, तो साथ ही उसका ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है और फ़ौरन इसके ऊपर स्टोरीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, फ़ौरन इसके ऊपर। और एक मज़े की बात, इस चीज़ को मुंसलिक किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर की स्पीच के साथ, जो उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया और जो उन्होंने बात की थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। दो मुसलमान, ये इनकी तहज़ीब, इनका उठना बैठना, पढ़ना लिखना, सोचना, इबादत करना, इनकी हर चीज़ अलग है। और इस चीज़ को लेकर इंडिया में काफ़ी इसका शोर गुल था कि इन्होंने जनरल आसिम मुनीर ने हिंदू के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार किया, और इस हिंदू के ख़िलाफ़ ये तकरीर थी। उन्होंने कहा ये लगता था ऐसे जैसे ये हाफ़िज़ सईद की तकरीर हो, जैसे लगता हो ये साद रिज़वी की तकरीर हो। उन्होंने ये इस चीज़ को नाम दिया था। ये एक आर्मी चीफ़ की ये तकरीर नहीं लगती थी, मगर आर्मी चीफ़ ने नज़रिया पाकिस्तान को प्रमोट किया था कि नज़रिया पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बनाने का हमारा मकसद था, वो ये था कि हम हम मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, उनकी इबादत करने का अंदाज़ अलग है, हमारा अंदाज़ अलग है। हम अल्लाह को मानते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और हिंदू बुतों की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हर लिहाज से हम एक कौम नहीं हैं, हम दो अलग कौमें हैं। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि ये जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी फिर ये हमला हुआ। और अब हमले में जो एक बात जो काबिल ज़िक्र है कि वहाँ पर जो एक टूरिस्ट था, उसको उन्होंने कहा कि ये हिंदू है या मुसलमान। उन्होंने फिर उसका ट्राउज़र उतार कर चेक किया कि ये वाकई ये हिंदू है। फिर उन्होंने उसको फिर शूट किया। और फिर एक खौफनाक मंज़र और भी था कि वो मंज़र ही देख कर इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं कि एक बीवी अपने शौहर की डेड बॉडी के पास खड़ी है, डेड बॉडी के पास बैठी है, और वहाँ बैठकर वो दुहाइयाँ दे रही है और कह रही है। और उस औरत ने बताया कि जिन्होंने इसको शूट किया, दहशतगर्दों ने कहा कि मोदी से कहना कि अगर हिम्मत है तो फिर बदला लेकर दिखाए। तो फिर ये अब इंडिया की आवाम कह रही है कि हमने बदला लेना है, तो वो बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों से बदला ले, वो इंडिया की आवाम अब ये कह रही है कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। तो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वही हालात जो पुलवामा के हमले के बाद पैदा हुए थे, वही हालात पैदा होने जा रहे हैं। और एक तस्वीर जो अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये इंडिया के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि वो दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक 3
پہلے جو انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے ان کی سٹوریز بھی ہاں ساری دنیا جانتی ہے. وہ ابھی نندن پاکستان آیا تھا اور پھر جو اس کے ساتھ سلوک ہوا اور پھر جو اس کا حال ہوا وہ پوری دنیا میں سٹوریز اس کی ہیں. تو اب سرجیکل اسٹرائک اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ رستے کھولے ہیں. ابھی نندن ایک نہیں دوسرا ابھی نندن بھی تیار ہو سکتا ہے. اللہ حافظ.